हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने कल वीडियो चेक की होगी, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें कि आपकी न्यू वैकेंसीज आई है, जो कि आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल पर आपकी वैकेंसीज आउट हुई है, जिसके बारे में हम कल आपका डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी और कहाँ पर ये आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आज हम आपका इसमें सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके यहाँ पर कुछ डेट है, आपकी टाइम लाइन्स है, आप इन्हें देख सकते हो। वैसे मैंने कल की वीडियो में इन्हें बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। अब आपके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, हर एक चीज जो है इन्होंने आपके प्रोवाइड की है। ये आपकी लिस्ट ऑफ आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हो। पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर की। आज हम आपका सिलेबस देखते हैं, तो चलिए सिलेबस पर चलते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के अपडेट समय पर मिल सके। तो अगर हम बात करें, ये है आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक बार आप सब्जेक्ट देख लो। अगर हम बात करें पीजीटी में, जो है टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और आपका साइंस और एसएसटी, ये आपके टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए आपका फिजिकल एजुकेशन, और जो आपकी नॉर्मल पीआरटी होती है उसमें आपका विदाउट फिजिकल एजुकेशन के अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि कल हमने देखा था। पीजीटी के लिए आपकी पीजी होनी चाहिए प्लस आपकी बीएड। ऐसे आपका यहाँ पर टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, आपकी यूजी प्लस आपका बीएड। सीटेट यहाँ पर नहीं मांगा। और पीआरटी में अगर आपने बीटीसी किया हो, बीएड किया हो, तो दोनों ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं आपका सिलेबस पर। ये है आपका यहाँ पर सिलेबस, जो कि आपका सबसे पहले हम पीआरटी का डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद टीजीटी और इसके बाद आपका पीजीटी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसकी जो आपकी टाइम लाइन्स है, लिमिट है, मतलब आपको टाइम जो है 3 घंटे का मिलेगा पेपर में, और 200 नंबर का पेपर रहेगा और 200 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन का जो टाइप्स है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक पर सही पर जाना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर सेक्शन इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन ए, आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 पार्ट इन्होंने डिवाइड किए हैं। और टोटल जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं आपके 200। तो यहाँ पर बात करें, 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नेशनल लेवल करंट अफेयर्स आ जाएगी, आपका इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाएंगे और आपका ग्लोबल लेवल। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपके 1 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, 5 से 8 तक क्वेश्चन जो है आपके इवेंट्स के, ऐसे 9 और 10 क्वेश्चन आपका ग्लोबल लेवल से। तो टोटल जो है 10 नंबर का आपका ये आने वाला है। 5% रोल आपका प्ले करेगा ये एग्जाम में। आगे सेक्शन बाद है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है। मतलब ये कह सकते हो जो आपने सीटेट वगैरह में पढ़ा है जिन भी स्टूडेंट ने, तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपका पेडागोजिकल और फाउंडेशनल आपके यहाँ पर आ जाइए, प्लस आपकी जो भी स्टेज जो होती है, डेवलपमेंट स्टेज, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पीआरटी लेवल के अकॉर्डिंग। आगे आपका यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब आपका समावेशी शिक्षा, और आपका यहाँ पर चाइल्ड आपका साइकोलॉजी आ जाएगा, ये पूछा जाएगा। आगे आपका आरटी, ठीक है, आपका एनईपी 2020, मतलब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका एनसीएफ 2005, और जो आपका न्यू लेटेस्ट एनसीएफ है उससे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये 3 चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है। ये है आपका 20 नंबर का। अब बात करेंगे 170 में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 170 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, उसमें आपका एक साइंस आएगा, एक आपका सोशल स्टडीज, और आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी के बेस पर, मतलब जितने भी ये सब्जेक्ट है सभी एनसीईआरटी में से आएंगे, ये याद रखना। ठीक है। एनसीईआरटी में से आएंगे। और आपके साइंस के जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपका 1 से लेकर 5वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें से 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 6 से लेकर 10th क्लास तक, ऐसे आपको हर पैटर्न में देखने को मिलेगा। सोशल साइंस में भी 1 से लेकर 5वीं तक की बुक्स में से 20 क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर 6 से लेकर आपका यहाँ पर 10th क्लास में इसमें 20 क्वेश्चन। ऐसे मैथमेटिक्स में भी आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे 1 से 5वीं तक, और जो आपका 6 से लेकर 10th क्लास के बच्चों के बुक में से आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपका इंग्लिश में जो है आपके टोटल 20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपका 1 से 5वीं तक 10 क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर 6 से लेकर 10th क्लास 10 क्वेश्चन। सेम आपका यहाँ पर हिंदी का रहेगा। तो टोटल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको 1st से लेकर 10th तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें आपका सोशल साइंस पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बस ये आपका यहाँ पर बताया। इन्होंने ये नहीं बताया ग्रामर आएगी, इन्होंने ये नहीं बताया क्या आएगा, बस इन्होंने बता दी पूरी एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी में से आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। साइंस के 50 क्वेश्चन, आपका सोशल साइंस के
स्टडीज़ के जो है 40 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन। तो ये आपका डिटेल में पूरा सिलेबस पीआरटी का है जो कि मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई जो मैं आपको बता रही हूँ ना यहीं से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है, क्योंकि इन्होंने क्लियर बताया कि हम जो चीज़ें पूछेंगे वो आपके एनसीईआरटी से पूछेंगे। चलिए आगे बात करेंगे आपका टीजीटी। टीजीटी के लिए भी ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। 3 घंटे मिलेंगे, आपका क्वेश्चन का टाइप सेम रहने वाला है। 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। चलिए आगे बात करेंगे, सेक्शन है बिल्कुल सेम है जो कि अभी हमने आपका पीआरटी के लिए देखा। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे नेशनल लेवल ऑफ करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल इवेंट्स के आ जाएंगे, ग्लोबल लेवल के। ये आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए से, जो कि आपका जीके और करंट अफेयर्स का है। तो आप इस पर थोड़ा कम ध्यान दो, बाकी जो आपका 170 का पोर्शन है ना उस पर ज़्यादा फोकस रखना। आगे आपका पेडागोजिकल करिकुलम और आपका एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, ये आपका 20 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर पेडागोजी ऑफ मिडल एंड आपका सेकेंडरी स्टेज, मतलब वही आपका टीजीटी के लेवल का पूछा है, तो ऐसी पेडागोजी जो है आपके टीजीटी के लेवल की आएगी। पहले जो था आपका प्राइमरी के लिए था। आगे बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, सेम टॉपिक है आपका। इंक्लूसिव एजुकेशन सेम, ठीक है। आरटीई आपका एनईपी 2020, आपका एनसीएफ 2005, लेटेस्ट एनसीएफ जो आपका नया आया है 2005 के बाद, वो वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। 20 नंबर कंप्लीट होते हैं पेडागोजी के। आगे बात करेंगे आपका सेक्शन सी, आपका एकेडमिक, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आप टीजीटी हिंदी से फिल कर रहे हो तो हिंदी के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 170, ठीक है। 85% जो है रोल प्ले करेगा इसमें, तो कितने आ जाएंगे 170 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे जो इन्होंने ये चीज़ें डिवाइड की है क्या, चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिक, मॉडरेट, हायर इस प्रकार से चीज़ें डिवाइड की है। और यहाँ पर क्या बताया, आपको 6 से लेकर आपका 10th तक पढ़ना है। 6 से लेकर 10th तक पढ़ना है, लेकिन उसका लेवल जो है मॉडरेट कर देंगे। फिर इसके बाद जो है थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे। इसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का पूछ लेंगे। तो इन सबको छोड़ के जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपका सिलेबस है। क्या है आपका यहाँ पर 6 से लेकर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वही आपका यहाँ पर है। और बेस किस पर होना चाहिए, एनसीईआरटी के। किसके बेस पर, आपका यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस पर होना चाहिए जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर पूछी है, ठीक है। एनसीईआरटी का आई बात समझ में। एनसीईआरटी जो है आपको पढ़नी है 6 से लेकर आपको यहाँ पर कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल तक, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा आपको अपना सब्जेक्ट करना होगा तो ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। 170 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। टीजीटी समझ में आया। चलिए पीजीटी पर चलते हैं। पीजीटी भी आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन कहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पेडागोजी में। ये बिल्कुल सही है, सेक्शन है बिल्कुल सेम आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स के। आपका सेक्शन भी पेडागोजी, इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा और आपका सेकेंडरी लेवल का आ जाएगा। सेकंड पोर्शन बिल्कुल सेम है आपका, चाइल्ड साइकोलॉजी और आपका यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। आपका आरटी आ जाएगा, एनईपी 20 आ जाएगा, एनसीएफ आ जाएगा 2005। आगे आपका सेक्शन सी, इसमें आपका 170 क्वेश्चन वही जो आपका सेम टीजीटी में था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, उसमें हम आपका 6 क्लास से पढ़ रहे थे, इसमें 6 से नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका 9 से लेकर आपका यहाँ पर पीजी लेवल तक। आपको एनसीईआरटी का सब पता होना चाहिए, इन्होंने क्लियर लिखा है एनसीईआरटी के बेस पर पेपर बनेगा। तो पीजी लेवल तक जो है आपको एनसीईआरटी सारी चीज़ें पढ़नी है और अपने सब्जेक्ट ये पढ़नी है, ठीक है। सब्जेक्टिव है ये, सब्जेक्ट नॉलेज आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पर ये 4 पॉइंट में यही बात है कि 9 से लेकर पीजी तक जो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। उसमें से आपका पेपर बनेगा। तो समझ में आया, ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पीजीटी, टीजीटी और आपका पीआरटी। अब बात करें एग्जाम सेंटर आपके यही होंगे। आपके यहाँ पर 41 जो है एग्जाम सेंटर है, इस पर ही आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा नहीं डाल सकते। तो एग्जाम सेंटर अपना देख के डालना जो कि आपके नज़दीक हो जाए। अब बात करें आपका यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है क्योंकि उन्होंने क्लियर मेंशन किया है एनसीईआरटी से हम पेपर बनाएंगे। आगे आपका यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। इन तीनों को ही इनका 3-3 पार्ट में डिवाइड किया। एक में आपका जीके और करंट अफेयर्स आ जाएगी, दूसरे में आपकी पेडागोजी आ जाएगी और तीसरे में जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। और जो चैनल के साथ नहीं जुड़ा तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके बता देना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो आपका, क्वेरीज हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।